Assalamualaikum MA4. Today we will try to discuss the book entitled as The Second Sex by Simone de Beauvoir. Okay. Okay. Now look at the title. The title is The Second Sex. Okay. Now you people tell me what comes in your mind whenever you have ever heard about this title The Second Sex first time. आपके माइंड में क्या आया जब आपने इस टाइटल को द सेकंड सेक्स को फर्स्ट टाइम सुना? ऑब्वियसली, व्हाट इज द apparent मीनिंग दैट अ पर्सन हैज फिजिकल और सेक्सुअल इंटीमेशन सेकंड टाइम? इज इट सो? आपको यही लगा कि एक पर्सन की फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशन के या सेकंड फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशन की बात हो रही है? ऐसा ही है। अगर आपके माइंड में ये आया तो ये बिल्कुल गलत आया, क्योंकि द सेकंड सेक्स इज नॉट मेयरली कंसर्न विद फिजिकल इंटीमेशन सेकंड टाइम, रेदर इट इज मोर देन दैट। अब सेकंड सेक्स जो है, ये सेक्स कहते हैं एक तो फिजिकल रिलेशन को या फिजिकल इंटीमेशन को। एट द सेम टाइम सेक्स आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जेंडर एज वेल। किसी के जेंडर को आप बताने के लिए भी सेक्स वर्ड यूज करते हैं। अब वुमेन के साथ वुमेन को सेकंड सेक्स कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू पीपल से वुमेन एज द सेकंड सेक्स? अब साइमोन डी ब्यूवा ये कहती हैं कि मैन का जो एटीट्यूड है वुमेन की तरफ, वो ऐसे है कि मैन ट्राइज टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर वुमेन। वो खुद को वुमेन से सुपीरियर समझता है। ही बेसिकली कंसीडर हिज सेल्फ अ प्राइमरी सेक्स एंड वुमेन एज द सेकेंडरी वन। वो खुद को प्राइमरी सेक्स समझता है और वुमेन को क्या समझता है? सेकेंडरी सेक्स। ओके, दैट्स व्हाई वुमेन इज कंसीडर्ड एज द सेकेंड सेक्स इन द सोसाइटी, इसलिए उसे आप सेकेंड सेक्स कह सकते हैं। द सेकेंड सेक्स derived from the first sex. Look at this line. Second sex is merely derived from the first sex. As you people have read in some religious or holy books, कि गॉड हैज प्रोड्यूस्ड वुमेन फॉर द प्लेयर ऑफ मैन। खुदा ने औरत को मर्द के सुकून के लिए पैदा किया है। इस टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन फाउंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू इन एवरी रिलीजन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मैन एक्चुअली ट्राइज टू प्रूव हिज डोमिनेंस ओवर वुमेन। वो औरत पे अपनी डोमिनेंस को प्रूव करता है। नो लुक एट द सेकंड थिंग, कहते हैं वुमेन इन द पोजीशन ऑफ अदर्स। I have taught, I don't think I have taught you people are MA4, but I have taught the concept of others in post-colonial society. Others क्या होता है? I means superior. मैं superior हूँ, rest of the people are inferior. अगर nations की बात करें आप तो I means Pakistani people are superior, rest of the people are inferior. जो inferior होंगे, rest of the people होंगे, उनको degrade करने के लिए आप उनके लिए other use करते हैं। Similarly, same is the case in the category of women as well. अब मैन क्या समझते हैं? आई मीन्स होल मैन कम्युनिटी हैज ए डोमिनेंस ओवर वुमेन। सारी जो मैन कम्युनिटी है, दे हैव ए अपर एज ऑन वुमेन। अब मैन खुद को आई माई सेल्फ वी आर सुपीरियर, क्यों? बिकॉज वी आर मैन एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर इंफीरियर, रेस्ट ऑफ द जेंडर्स आर इंफीरियर। वाई? बिकॉज दे आर वुमेन। ये क्या है? ये बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंसल्ट फॉर वुमेन। औरत को वो इंसल्ट कर रहे हैं बाय कॉलिंग देम अदर्स, कि ये दूसरे हैं, अदर्स हैं। दे आर नॉट, दे हैव नॉट आवर लेवल। उनका लेवल डिफरेंट है, वो हमारे लेवल के नहीं है। ओके, okay. Beginning of second wave of feminism. As I told you people earlier that in the first wave feminism, they have only emphasized on some basic fundamental rights of women. Like they demanded right to vote, they demanded right to inheritance, and to some extent they had talked about the right of getting formal education. But in second sex, the demands were quite different. Demands were strong. Demands were rigid at the same time. अब फर्स्ट वेव में क्या था? दे हैड टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स बट दे डिडंट टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। उन्होंने प्रॉब्लम्स की तो बात की कि वुमेन इज नॉट गेटिंग प्रॉपर राइट्स, नॉट गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन, नॉट गेटिंग राइट टू वोट,
not getting right to inheritance, but they didn't talk about the root of these issues. उन्होंने इन issues के roots को discuss नहीं किया, because they might make them controversial. वो controversial हो सकते थे. अब साइमन डिब्यूवर जो थी, उसने at the beginning of second wave, she basically highlighted or portrayed the roots of women marginalization. उसने रूट्स को डिस्कस किया कि इसकी रूट्स कहाँ पे हैं. ये वुमेन इशू जो है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये एसेंशियलिज्म, वुमेन एसेंशियलिज्म. अब उसकी रूट्स को उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की, और उसने देखा कि वुमेन की तरफ जो मैन का एटीट्यूड है एज अ सेकंड सेक्स, ये इशू कब से स्टार्ट हुआ, ये इशू कब स्टार्ट हुआ और ये इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है. उसने इन दोनों चीजों को हाईलाइट किया इसमें. अब देखें, बिगनिंग ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये सेकंड सेक्स बुक लिखी गई थी, और मेन आइडिया ऑफ द बुक इज वुमेन एज द सेकंड सेक्स. इसका मेन आइडिया ये है कि औरत जो है, शी इज ट्रीटेड एज द सेकंड सेक्स इन द सोसाइटी. She didn't talk about merely on a specific issue, rather she highlighted each and every issue that is faced by women. अब सेकंड सेक्स कैसे है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैन प्राइमरी है और वुमेन सेकेंडरी है. द सेकंड सेक्स इज ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट सेक्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन इट. And women have been defined as secondary to men who have been seen as the primary sex. अब men primary sex है, क्यों? क्योंकि he is strong, he has a dominance over women, वो superior है, वो rational है, उसका way of thinking women से different है, इसलिए man primary sex है और woman क्या है, she is inferior to him, वो उससे कमतर है, इसलिए वो क्या है, second sex है. Okay, now look at this slide. Duality of sexes. Duality of sexes means men and women, they are opposite sexes, they are not ones, they are biologically different, so they should be studied separately. उनको आप separately पढ़ें. Where men had an upper edge on women, जहाँ पे men को superiority है women के ऊपर, इसलिए इनको आप एज अ ह्यूमन बीइंग स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, ह्यूमन बीइंग में मैन भी आ जाता है, वुमेन भी आ जाती है. लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, साइमन डी ब्यूवा कहती है कि वुमेन को आप एज अ ह्यूमन बीइंग स्टडी नहीं करते, बिकॉज यू पीपल इवन डोंट कंसीडर हर अ ह्यूमन बीइंग. आप उसे ह्यूमन बीइंग समझते ही नहीं है, इसलिए आप उसे एज अ ह्यूमन बीइंग स्टडी भी नहीं करते. दूसरी बात क्या है, कहते हैं मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग दैट गोज बैक टू एंशियंट फिलॉसफी. आप इस स्लाइड को देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में क्या था, दे टॉक्ड अबाउट द इश्यूज, दे टॉक अबाउट द फंडामेंटल इश्यूज, बट दे डिडंट बॉदर टू टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ द इश्यूज. उन्होंने इशू को स्टडी किया कि ये इशू है कि वुमेन को उसके राइट नहीं मिल रहे, बट दे डिडंट बॉदर टू गो बैक टूवर्ड्स द रूट्स ऑफ द इश्यूज. उन्होंने रूट्स में जाने की इशू के, उन्होंने वहां जाने के लिए बॉदर नहीं किया. वो कहते हैं कि हमने इश्यूज ये हैं, ये आप रिजॉल्व कर दें. लेकिन साइमन डी ब्यूवा गोज वन स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप आगे जाती है एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द रूट्स देखती है कि रूट्स कहाँ पे हैं इस मसले के. वुमेन को कब से स्टीरियोटिपिकल जो उसका स्टेटस है वो कब से स्टार्ट हुआ है, वुमेन को कब से राइट नहीं दिया जा रहा, वुमेन को कब से मार्जिनलाइज किया जा रहा है और उसे ऑन द बेसिस ऑफ हर जेंडर या सेकंड सेक्स स्टडी किया जा रहा है. वो कहती है कि रूट्स कहाँ पे हैं, तो वो बता रही है यहाँ पे कि इसकी ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइपिंग की रूट्स हैं एंशियंट फिलॉसफी में. एंशियंट फिलॉसफी में क्या था, फर्स्ट टाइम वहां से स्टार्ट हुआ वुमेन को डिग्रेड करना. ये मैं आपको एंशियंट फिलोसफर्स कौन थे, प्लेटो था, सेक्रेटिस था, एरिस्टोटल था, और ये सोफोक्लिस था, एस्केलिस था, ये सारे एंशियंट थे. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वुमेन मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट की, वुमेन को डिग्रेड करना स्टार्ट किया. प्लेटो की मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, देन यू पीपल विल बी एबल टू मेक और टू डिफरेंशिएट दैट हाउ द रूट्स वर स्टार्टेड फ्रॉम द एंशियंट फिलॉसफी. प्लेटो कहता है, आई थैंक्ड टू गॉड, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, क्या, दैट आई वॉज बोर्न इन एथेंस, मैं एथेंस में पैदा हुआ. आई वॉज अ डिसाइपल ऑफ सेक्रेटिस, मैं सेक्रेटिस का शागिर्द बना.
एंड आई वॉज born एज मैन नॉट वुमेन, और मैं एक मर्द पैदा हुआ, एक औरत पैदा नहीं हुआ. ये Plato, who was a great philosopher, he basically talked about the superiority of men or male gender over the female gender. वो कहता है कि मैन सुपीरियर है, और मैं आई थैंक टू गॉड दैट आई एड बॉर्न एज अ मैन नॉट वुमेन. मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मैं मैन पैदा हुआ हूँ, वुमेन पैदा नहीं हुआ. व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि वुमेन जो है ये सेकंड सेक्स है. इसके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है. ये इंसल्ट थी वुमेन के लिए कि उसने औरत होना पसंद नहीं किया और मर्द होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया. अब वो माइंडसेट वहां से स्टार्ट हुआ, एंड दैट माइंडसेट इज स्टिल स्प्रेडिंग इन द होल वर्ल्ड नो अडेज. आज भी वो माइंडसेट यहीं पे मिलेगा आपको. हर बंदे को, हर मेल को मैन होने पे प्राउड है. ही इज प्राउड ऑफ बीइंग मैन, बट नोबडी इज बॉदर टू बी अ वुमन. औरत होना कोई भी नहीं चाहता. ओके, टॉमस एक्विनस की आप कोट देखें, द फीमेल इज एन इम्परफेक्ट मेल. मतलब क्या कि गॉड मेल बना रहा था, मेल सही नहीं बना तो वो वुमेन बन गया, फीमेल बन गया. दैट वाज एन इंसल्ट फॉर वुमेन. यहां से कहती है रूट स्टार्ट हुई कि जब फिलोसफर्स ने वुमेन को एज अ सेकंड सेक्स पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि जो अपनी परफेक्ट फॉर्म में था वो मेल था, जो गॉड से खराब हो गया वो फीमेल था, वो फीमेल थी. तो तब से उसके बाद एक सोसाइटी में एक ट्रेडिशंस जो थी वो डेवलप हो गई कि वुमेन जो है शी इज द सेकंड सेक्स. वो सेकंड सेक्स है, शी डजंट हैव अ इक्वल स्टेटस टू मैन. उसका मैन के साथ इक्वल स्टेटस नहीं है. क्या है? मेल रैशनल बीइंग है, और फीमेल क्या है? शी इज डेविएट्स फ्रॉम द मेल. अब आगे देखें ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डुअलिटी ऑफ सेक्सेस. ये डुअलिटी ऑफ सेक्सेस की आप ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग्स देखें, आपको इससे भी अंदाजा होगा. क्या? मेल इज अ सिंबल ऑफ रैशनैलिटी, कल्चर, माइंड, सोल. रोल ऑफ मैन इज टू बी अ पेटर फेमिलियस एंड गवर्न सोसाइटीज. अपनी फैमिली को पालना और सोसाइटी को गवर्न करना, ये मेल का रोल है. वो शार्प है, क्लेवर है, कल्चरल है, रैशनल है. फीमेल क्या है? शी हैज अ बॉडी, शी हैज अ नेचर, शी इज इमोशनल टू मैन. और रोल ऑफ वुमेन इज टू बियर एंड रियर चिल्ड्रन. बच्चों को बर्दाश्त करना. और औरत का रोल क्या? बर्दाश्त करना और बच्चे पालना. क्या? मैन सुपीरियर है, सारे प्रैक्टिकल जो काम है वो मैन करेगा, औरत बच्चे पैदा करेगी, बर्दाश्त करेगी, क्योंकि इमोशनल है, सेंटिमेंटल है. उसकी बॉडी जो है वो थिन है, वीक है एज कंपेयर टू द मैन, इसलिए वो क्या है? वो सेकेंडरी सेक्स है. नाउ लुक, हेगल क्या था? वो भी एक फिलोसफर था. ही वाज अ फेमस फिलोसफर. व्हाट वर हिज ओपिनियंस अबाउट वुमेन? वो क्या कहता है वुमेन के अबाउट? कि वुमेन इज डेंजरस इन द पब्लिक स्फेयर. वुमेन क्या है? पब्लिक स्फेयर में डेंजरस है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर अनप्रिडिक्टेबल. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वुमेन. एट वन मोमेंट शी इज बीइंग सो काइंड टू यू, एंड एट द अदर मोमेंट शी इज बीइंग सो रूड टू यू. वो उसके इमोशंस के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं है. वो क्या है? वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए वो क्या है? सोसाइटी में, पब्लिक स्फेयर में डेंजरस है. और आपको रिलीजन में भी इसकी रूट्स मिलेंगी कि जो औरत है उसकी दो गवाहियां हों तो वो मर्द की एक गवाही के इक्वल होती है. अगर वुमेन विटनेस है तो यू नीड टू विटनेसेस, और अगर मैन है तो वन इज इनफ. क्यों? क्योंकि औरत इमोशनल है और वो झूठ भी बोल देती है. ओके, उसके बाद कहते हैं वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में वो पार्ट नहीं ले सकती. क्यों? क्योंकि शी इज इरेशनल, शी इज नॉट सेंसिबल, शी इज नॉट सो क्लेवर, शी डजंट हैव कॉमन सेंस टू रूल. ये भी प्लेटो कहता था कि औरत पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती. पॉलिटिक्स फिलोसफर्स को ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए. और उसके बाद किनको लेना चाहिए? वो लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अकल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं. अब औरत में ये सब कुछ होता नहीं है, इसलिए वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. इसलिए उसका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं होगा. वुमेन शुड कीप साइलेंट इन द चर्च. इम्प्योर है वो.
She doesn't have sense to talk, that's why she should be silent. Apostle Paul, he was basically the father in church. तो क्या कहते हैं कि तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज क्या थी, ऑथर डेंजरस है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, इमोशनल है, इसलिए पब्लिक अफेयर में उसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज क्या है, पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले सकती क्योंकि इंटेलेक्चुअल नहीं है। और प्लेटो कहता है कि आपका लीडर बनने के लिए या रूलर बनने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, इसे चर्च में साइलेंट रखना चाहिए क्योंकि रैशनल नहीं है, उसे पता नहीं है बात कैसे करते हैं। दीज आर द रूट्स। मैंने आपको बताया था कि ब्यूवा रूट्स की बात करिए कि इशू कहाँ से बना शुरू हुआ। हमने कब से वुमेन को एसेंशियलाइज करना स्टार्ट किया कि वो इंफीरियर है। तो वो कहती है कि इसके रूट्स आपको फिलॉसफी में मिलेंगे, एंशियंट फिलॉसफी में। तो ये वो रूट्स है कि उन फिलोसफर्स ने पहले लिखना शुरू किया और वुमेन को डिग्रेड किया। उसके बाद सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड सेट हो गया कि यू कांट प्रूव्ड एज अ मैन अनटिल यू स्टार्टेड ह्यूमिलिएट वुमेन। आप मर्द ही तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि आप वुमेन को इंसल्ट करना ना स्टार्ट कर दें। ओके, एसेंशियलिज्म अबाउट सेक्सुअल डिफरेंसेस। एसेंशियलिज्म कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं कि आप 1 2 3 पर्सन्स का जो सैंपल होता है वो आप उसे पूरी दुनिया के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि सब पठान पागल होते हैं, तो अगेन वही मैं आपको कहूँगा कि हैव यू चेक्ड ऑल द पठान्स, हैव यू टॉक्ड विद ऑल द पठान्स, आपने उनसे बात की है या उनको चेक किया है? ऑब्वियसली यू डिडंट चेक नॉर हैव एनी कन्वर्सेशन विद ऑल द पठान्स। नो, हाउ कैन यू प्रीसपोज दैट ऑल पठान्स आर इडियट? कैसे प्रीसपोज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यू हैव चेक 1 or 2 एंड यू हैव पुट दिस सैंपल ऑन रेस्ट ऑफ अदर्स। 2 3 को चेक करके आपने कहा कि नहीं सारे ऐसे ही होते होंगे। ये एसेंस है। और जब कभी वेन एवर यू आर इन रिसर्च राइटिंग अ थीसिस राइटिंग, तो जो इसेंशियलिस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं आपका सुपरवाइजर उनको काट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखेंगे कि वुमेन इज मार्जिनलाइज्ड, तो वो कहेगा कि सारी वुमेन मार्जिनलाइज्ड है। वो मतलब रिसर्च में आप इसेंशियलिस्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। आप 2 3 4 5 का जो सैंपल है वो आप कोट कर सकते हैं, आप सारे नहीं कर सकते। आप ये तो लिख सकते हैं कि वुमेन इन द बैकवर्ड एरिया इज मार्जिनलाइज्ड। आप ये तो लिख सकते हैं कि वुमेन इन द अंडर डेवलप्ड एरियाज आर मार्जिनलाइज्ड, बट यू कैन नॉट राइट वुमेन इन पाकिस्तान आर मार्जिनलाइज्ड। वो पूछेगा कि हाउ कैन यू से कि ये मार्जिनलाइज्ड हैं। ये होती है इसेंशियली स्टेटमेंट्स के सारे नहीं हूँ, कोई 1 2 3 4 हूँ और वो 1 2 3 4 का सैंपल आप सबके ऊपर अप्लाई कर दें। वुमेन एसेंस, वुमेन की क्या एसेंशियलिज्म या एसेंस होगी, वुमेन हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स। क्या है, औरत के अंदर कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं। क्या वो हमने पहले डिस्कस किया है कि इरेशनल होती है, इमोशनल होती है, एक्सेट्रा। ऑल वुमेन एंड एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, हर औरत हर जगह हर वक्त वैसी ही होती है जैसी कि हमने पहले ऊपर डिस्कस कर ली है। ये क्या है, ये एसेंस है वुमेन के ऊपर। और देन दैट एसेंस इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल डिफरेंस, कि आपने सेक्सुअल डिफरेंस की वजह से उसके साथ एक स्टीरियोटाइप को एसोसिएट कर लिया है। और इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म, कि अगर जिसके अंदर बायोलॉजिकली मेल ऑर्गन्स हों वो क्या है, वो रैशनल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, सब कुछ है। और जो बायोलॉजिकली वुमेन हो वो क्या है, वो स्टूपिड है, इडियट है। ये एसेंशियलिज्म है, अनटेस्टेड आर्गुमेंट है। अभी तक ये बात रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव नहीं हुई, लेकिन ये ओवरऑल यूनिवर्सल बिलीव है। अब इसेंशियलिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू इट वुमेन ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस, औरत की रूट्स बायोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकली वीक है। उसकी वजह से क्या है, वो कॉग्निटिवली भी वीक है, मोरली भी डिफरेंट है मैन से, और क्या है, लेस रैशनल है, लेस मॉरली अकाउंटेबल है। अब पहली बात देखें, कहते हैं कि उसके अंदर बायोलॉजिकली उसके जो बायोलॉजिकल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी वजह से वो कॉग्निटिवली वीक है। अब बायोलॉजिकल सेक्सुअल ऑर्गन्स का माइंड के साथ क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूवा कहती है कि मोरली डिफरेंट कैसे हो गई वो बायोलॉजिकल ऑर्गन से।
फिर वो कहती है कि ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये एसेंस है, आपने उनके साथ ये सारी चीजें एसोसिएट कर दी हैं उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, कि इरेशनल है और ये मॉरली अकाउंटेबल, लेस मॉरली अकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सेंस ऑफ जजमेंट नहीं है, वो जज नहीं कर सकती चीजों को। अब इसेंशियलिज्म क्या है? इसेंशियलिज्म अबाउट सेक्सुअल डिफरेंस क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड डॉक्ट्रिन है। वुमेन के ऊपर जो एसेंशियलिज्म है उसका जो प्रीसपोज्ड रोल है, उसकी प्रीसपोज्ड आपने जो जजमेंट है, दैट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक एवर इन द हिस्ट्री। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। इम्पॉसिबल डॉक्ट्राइन, क्या है ये? मुमकिन ही नहीं है। ब्यूवा कहती है एसेंस मीन दैट ऑल वुमेन हैव टू बी इन अ सर्टेन वे, सारी वुमेन्स एक जैसी होनी चाहिए, सारी औरतें एक जैसी हैं। इफ देर इज वन एक्सेप्शन टू दिस, अगर एक भी उससे डिफरेंट है तो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट एसेंस ऑफ ऑल वुमेन्स। तो आप सारी औरतों के बारे में बात नहीं कर सकते। यही बात जो मैं आपको पहले कह रहा था कि अगर आप कहते हैं कि पठान जो हैं दे आर इडियट्स, अगर उनमें से एक पठान भी अक्लमंद है तो यू कैन नॉट ब्लेम ऑल रेस्ट ऑफ द पठान्स, बाकी पठानों को आप ब्लेम ही नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर औरत जो है, साइमन डी ब्यूवा कहती है कि एक लड़की, एक औरत भी अगर रैशनल निकल आती है, एक औरत भी अगर रैशनल निकल आती है तो आपकी ये जो सारी थियरी है, आपकी जो सारी एसेंशियलिस्ट थियरी है, ये अल्टीमेटली गलत हो जाएगी। क्या? इम्पॉसिबल हो जाएगी। अगर एक औरत भी वैसी नहीं होती जैसे आप बता रहे हैं, एक अक्लमंद हो, सारी थियरी गलत। इट इज नेवरदलेस पॉसिबल टू टॉक अबाउट सेक्सुअल डिफरेंस। फिर क्या है? कहते हैं इज इट नेवरदलेस पॉसिबल, क्या ये मुमकिन नहीं है टू टॉक अबाउट सेक्सुअल डिफरेंस, कि आप सेक्सुअल डिफरेंस के बारे में बात करें। ये आपको पॉइंट एसेंशियलिज्म का समझ आ गया होगा कि एसेंशियलिज्म क्या होती है, कि आप एक सैंपल को पूरी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये होती है एसेंशियलिज्म। साइमन डी ब्यूवा इसके अगेंस्ट लिखती है कि अगर एक औरत भी अक्लमंद निकल आती है, अगर एक वुमेन भी उस सर्टन वे में रिएक्ट नहीं करती जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर एक वुमेन भी इमोशनल नहीं होती, तो आपकी जो सारी डॉक्ट्राइन या थियरी है ये क्या होगी? दैट विल अल्टीमेटली बी रॉन्ग। अब साइमन डी ब्यूवा कहती है कि मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट बायोलॉजिकली, कि मैन और वुमेन जो है वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। आर दे डिफरेंट साइकोलॉजिकली एंड कॉग्निटिवली, क्या वो साइकोलॉजिकली और कॉग्निटिवली उनका थिंकिंग प्रोसेस जो है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्या वो भी डिफरेंट है? वो क्वेश्चन रेज करती है। फिर उसका खुद आंसर देती है, परहैप्स नॉट मच मोर देन मैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कहते हैं कि उतने मुख्तलिफ नहीं होंगे जितने मैन एक दूसरे से होते हैं। जस्ट एज अ वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जैसे कि औरतें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब वो कहती है कि मैन और वुमेन डिफरेंट है बायोलॉजिकली, फाइन, क्या उनका साइकोलॉजिकली भी वो डिफरेंट है और कॉग्निटिवली भी? फिर वो कहती है कि ये उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हो सकते जितने मैन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब मेरा थिंकिंग पैटर्न और होगा, आपका और होगा, किसी दूसरे अजीम या किसी दूसरे लड़के का और होगा। तो क्या है, हर मैन का थिंकिंग पैटर्न जिस तरह दूसरे से डिफरेंट है, हर मैन वन कम्युनिटी नहीं हो सकती। सिमिलरली सेम इज द केस विद वुमेन एज वेल, वो भी वन कम्युनिटी नहीं हो सकती। बट आर देयर टेंडेंसीज एंड स्टाइल्स, क्या है? उसके बाद वो क्वेश्चन करती है कि क्या उनके टेंडेंसीज, उनके अंदाज, उनका स्टाइल that are common to women and common to men that could allow us to define sexual difference। कहते हैं कि फिर जो मर्द और औरत की टेंडेंसीज हैं, उनके अंदाज हैं, उनका स्टाइल है, उनकी जो टेंडेंसीज हैं, डेट आर कॉमन टू वुमेन एंड कॉमन टू मैन, वो मैन और वुमेन दोनों के लिए कॉमन है। डेट कुड अलो अस टू डिफाइन सेक्सुअल डिफरेंसेस, इसलिए क्या हम उनकी बेस के ऊपर जो कॉमन है मेल और वुमेन में, स्टाइल या जो उनके थिंकिंग पैटर्न्स हैं, क्या हम उनकी बेस पे उनके सेक्सुअल डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके। उसके बाद वो कहती है हैज देयर बीन एन एसेंशियलिज्म अबाउट मैन, क्या मैन के बारे में भी ये कोई एसेंशियलिज्म है कि वो स्ट्रांग होते हैं, रैशनल होते हैं या व्हाट्सोएवर? अकॉर्डिंग टू ब्यूवर नॉट द सेम डिग्रीज एज अबाउट वुमेन, कहते हैं मैन के अबाउट ऐसी कोई एसेंशियलिज्म नहीं है कि मैन इडियट होते हैं, मैन जो हैं वो इरेशनल होते हैं या जो भी इरेशनल होते हैं व्हाट्सोएवर।
मैन के अबाउट ऐसी कोई एसेंशियलिस्ट आइडियाज नहीं है जैसे कि औरतों के बारे में है। मैन हैव बीन एसोसिएटेड विद बीइंग ह्यूमन, द ह्यूमन इज मैन। कहते मैन को आपने क्या किया, ह्यूमन के साथ एसोसिएट कर दिया है कि मैन इज प्राइमरी, दैट्स व्हाई ही इज ओनली ह्यूमन। whenever you have talked about women, you are talked about human, you have only excluded women from this category of human being. आप you are not going to accept women as a human being. आप उससे जो है वो human being accept नहीं करते, because for you only human is man. आपके लिए एक ही human है और वो क्या है, वो मर्द है। Woman has thus been considered less than human in the society of our culture, history of our culture. इसलिए वुमेन क्या है हमारे सोसाइटी में, हमारे हिस्ट्री ऑफ कल्चर में क्या है, वो शी इज बिलो देन ह्यूमन, शी इज सब ह्यूमन, वन स्टेप बिलो देन ह्यूमन। वो ह्यूमन बीइंग से एक स्टेप नीचे है, क्योंकि फॉर द पीपल, फॉर द एसेंशियलिस्ट क्या है, ओनली मैन आर ह्यूमन बीइंग। men have been the measure according to the which women have been defined. अब क्या है, men have been the measure, हमने मर्द को तराजू बना दिया है औरत को तोलने का। ब्यूबा ये कह रही है कि आपका मर्द जो है वो औरत के रोल को सोसाइटी में डिफाइन कर रहा है। द वोमैन इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू विच शी लैक्स बीइंग अ मैन। एरिस्टोटल कहता है कि औरत को उस चीज से डिफाइन किया जा सकता है जो उसके अंदर नहीं है मैन होने के लिए। क्या नहीं है, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए वुमेन के पास अगर मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा तो वो क्या हो जाएगी, मेल हो जाएगी। अब जब वो सेक्सुअल ऑर्गन मेल, उसके पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन आ जाता है तो वो मेल बन जाएगी। इसका मतलब है कि सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, सारी थिंकिंग पैटर्न, सारे स्टाइल, सारे इमोशन, सेंटिमेंट, स्ट्रॉन्ग, रिजिडनेस जो भी है मैन में वो सेक्सुअल ऑर्गन है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? अरिस्टोटल कहता है कि वुमेन को आप जज करते हैं उस चीज के साथ जो उसके अंदर नहीं है। औरत और मर्द में अपेरेंटली डिफरेंस सेक्सुअल ऑर्गन का है। इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि वो कॉग्निटिवली वीक है, इमोशनल है, लेस रैशनल है, क्योंकि उसके उसके अंदर एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। अगर औरत को मेल सेक्सुअल ऑर्गन मिल जाए और मेल को फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मिल जाए, ये दोनों अपने सेक्सुअल ऑर्गन एक्सचेंज कर लें, तो क्या फिर उनके साथ जो एसेंशियलिस्ट बिलीव्स एसोसिएटेड है वो भी डाइवर्ट हो जाएंगे। जो मैन है वो सेक्सुअल ऑर्गन की वजह से इडियट, स्टूपिड, इरेशनल और अनह्यूमन बीइंग हो जाएगा, और वुमेन जो है वो फिर ह्यूमन बीइंग, प्राइमरी सेक्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन आ गया है। ये साइमन डी ब्यूवाई से क्वेश्चन करती है इस डॉक्ट्राइन को। अब सेक्स एंड जेंडर को आप देखें, this distinction is based on the idea of social construction of difference between men and women. साइमन डी ब्यूवाई ये बिलीव करती है कि जो मैन और वुमेन है इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट किस बेस पे हो रहा है, सोशल कंस्ट्रक्शंस की बेस पे। सोशल कंस्ट्रक्शंस क्या है कि मैन के साथ एसोसिएटेड है कि वो एक सुपीरियर पावर है, वुमेन के साथ क्या है, शी इज एन इंफीरियर पावर। ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोसाइटी ने ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है, ये और कहीं से नहीं आई। अब साइमन डी ब्यूवा कहती है वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स अ वुमेन। एक औरत पैदा नहीं होती बट बिकम्स अ वुमेन, बल्कि वो एक औरत बन जाती है। मतलब क्या, पैदा वो एक इंसान होती है लेकिन सोसाइटी उसके ऊपर सोशल कंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लेबल लगा देती हैं। यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, यू आर मेरली अ वुमेन। आप एक औरत हो, आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो। अब सेक्सुअल डिफरेंसेस पे वो बात करती है, कहती है कि जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, इट इज़ नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये कल्चरली नहीं है कि यू हैव मेड इट अ पार्ट ऑफ कल्चर दैट वुमेन इज वीक एंड वुमेन इज इरेशनल एक्सेट्रा। ये सोशल भी है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोसाइटी। Society has generated a discourse in which they have provoked or they have developed a mindset of men where man is being regarded as a superior creature while woman is being treated as a inferior creature. अब क्या है, सोसाइटी ने एक डिस्कोर्स डेवलप किया
डिस्कोर्स 12 क्या किया कि मैन जो है वो सुपीरियर है, वोमेन क्या है, इंफीरियर है। उसके बाद कल्चर, आपने ये कल्चर बना दिया, उसमें आपने वोमेन को उसकी लिमिटेशंस आपने डिसाइड कर ली कि वोमेन जो है वो क्या है, वो लिमिटेड है, वो उसका रोल जो है वो विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस है, आप उससे उसके घर के बाहर नहीं निकाल सकते। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, डिस्कर्सिव प्रोड्यूस्ड बाय डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्स क्या है, डिस्कोर्स डेटा यू हैव फाउंड इन द टेक्स्ट, जो आपको टेक्स्ट में मिला, लिटरेरी टेक्स्ट में मिला, रिलीजन में मिला, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मिला, फिलोसफी में मिला, सब में क्या मिला आपको, वुमेन का एक स्पेसिफाइड रोल मिला। तो वो स्पेसिफाइड रोल क्या था, शी इज बीइंग लिमिटेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। आगे क्या है, उसकी बेसिस उसकी बॉडी में है। अब ये सारी चीजें क्यों है, क्योंकि उसकी बॉडी फीमेल बॉडी है, उसकी बॉडी फीमेल बॉडी है, इस वजह से ये सारे इश्यूज जो हैं आपने उनको उनके साथ वुमेन के साथ एसोसिएट कर दिया। अब ब्यूवा ये कहती है कि बीइंग अ मैन और ए वुमन डिटरमाइंस द लाइफ ऑफ अस ऑल। अब क्या सूरत हाल हो गई हुई है कि अगर आप मर्द हो तो यू कैन enjoy the liberty in the society, you can enjoy the free will in the society, you will get respect in your house, you will have a strong hold in the house। और अगर आप औरत हो तो क्या होगा, you will have no place in the society, you will have no liberty in the society, you can't exercise your free will in the society just because you are a woman। तो आपकी जो बॉडी है, सिर्फ मैन और वोमेन में मैंने ऊपर भी आपको बताया कि कैटेगराइज करने के लिए आपने कैटेगरी क्या रखी, बॉडी। अगर आपकी बॉडी वीक है तो इसका मतलब है कि आपकी मतलब वन सेक्सुअल ऑर्गन इज अ डिफरेंस ना। तो अगर आपके पास वन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है तो आप वीक हो, आपका सोशल स्टेटस खत्म हो गया, आपकी सोशल लिबर्टी खत्म हो गई है। और अगर वो सेक्सुअल ऑर्गन आप में है तो आप स्ट्रांग हो, आपका सोशल स्टेटस है, आप सोसाइटी में प्रेस्टीज को एंजॉय कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस क्या है, हमने बॉडी के साथ एसोसिएट कर दिया है हर चीज को। ये देखें, अब साइमन डी ब्यूवा कहती है कि इट मैटर्स ऑफ व्हाट सेक्स वन इज बोर्न, इफ यू आर बोर्न एज अ वुमेन then you will have no place in the society, you will have no wealth in the society, you will have no prestige in the society। and if you are born as a man then you have everything that you desire and you will enjoy the prestige in the society। उसके बाद कहते हैं मैन हैव बेटर चांसेस, हैव अ बेटर पोजीशन ऑफ पावर। मैन पावरफुल है, मैन पॉलिटिक्स में जा सकता है, मैन आर्मी में जा सकता है, सोल्जर बन सकता है, क्यों, बिकॉज ही हैज पावर। और वुमेन क्या है, वुमेन हैव लेस पावर इन पॉलिटिक्स। क्या है, वुमेन के पास ना पॉलिटिक्स में पावर है ना सोसाइटी में पावर है। और आगे देखें, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साइमन डी ब्यूवा लिखती है कि वुमेन ओनली होल्ड्स 3 to 5% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वुमेन सिर्फ दुनिया में 5% जो कैपिटल है उसे ओन करती है, रेस्ट ऑफ द 95% कैपिटल इज ओन्ड बाय मैन। बाकी सारे 95% कैपिटल किसके पास है, मैन के पास है। क्या है, वुमेन आर नॉट एज फ्री एज मैन अकॉर्डिंग टू ब्यूवर। ब्यूवर क्या कहती है कि वुमेन जो है, साइमन डी ब्यूवा कहती है कि वो क्या है, वो लेस फ्री एज कंपेयर टू मैन। क्यों, क्योंकि उसके पास वो मेल पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है जो कि मेल के पास है, वो वुमेन के पास नहीं है, उस वजह से उसे ये सारे इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। इट इज बिकॉज वुमेन हैव बीन डिफाइंड एज बीइंग अदर एज डिफरेंट, एज बीइंग डिफरेंट। औरत को क्या है, एज एन अदर डिफाइन किया जा रहा है और एज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स डिफाइन किया जा रहा है। अब उससे बुक लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, साइमन डी ब्यूवा कहती है कि वुमेन हैव टू डिफाइन देयर सिचुएशन। वुमेन को अपनी सिचुएशन को खुद डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैन वुमेन का सोशल स्टेटस जो है उसे डिसाइड नहीं कर सकता, मैन वुमेन के सोशल स्टेटस के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। ये औरत का राइट है कि वो वुमेन है, वो अपने लिए फैसले खुद करे। कहती है टू बी अ वुमेन इज बीइंग अ सर्टेन पोजीशन, औरत होना भी अब क्या है, एक सर्टेन पोजीशन है कि आप वुमेन हो, it means you have a position। He is basically encouraging the woman to take stance against injustices in the society।
कहते men have not had to define their position in the same manner according to Buva. ब्यूवा कहती है कि अब वुमेन का स्टेटस मैन डिटरमाइन नहीं कर सकता, वुमेन अपना स्टेटस खुद डिटरमाइन करेंगी। अ मेल इज मैन। वो कहते हैं ना कि इम्परफेक्ट जो मेल है वो वुमेन है। वो कहते हैं कि मेल इज मैन, मेल तो आदमी है और वुमेन कौन है? वुमेन इज व्हाट मैन इज नॉट। वो कहते हैं कि इम्परफेक्ट मैन था, मैन सही नहीं बना गॉड से तो उसने वुमेन बना दिए। साइमन डी ब्यूवा कहती है वुमेन वो है जो मर्द हो ही नहीं सकता। शी इज बेसिकली ट्राइंग टू गेट बैक हर प्रेस्टीज और गेट द प्रेस्टीज ऑफ द वुमेन बैक। उसके बाद कहती है कि वुमेन हैव टू डिफाइन देयर पोजीशन नाउ। अब उसे अपनी पोजीशन को खुद डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, शायद बहुत ज़्यादा एमबीज हो जाएं, आगे इसे शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट एंड द सेकंड सेक्स। फर्स्ट सेक्स कौन है? मैन। वुमेन कौन है? सेकंड सेक्स। वुमेन सेकंड सेक्स कौन है? बिकॉज बीइंग द सेकंड सेक्स इम्प्लाइज वुमेन एज सीन एज द सेक्स। औरत को आप एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं ले रहे, बल्कि क्या है? शी इज बीइंग कैटेगराइज्ड एज अ सेक्स। Therefore, emphasis on woman's body sexuality. It means you are talking about woman's body whenever you are talking about sex. Why don't you call a woman as a human being rather than indicate her as a sex? उसके बाद कहते हैं male is seen as the one as man related to his cognitive capacities. Here capacities I have missed the C. वो कहते हैं कि मेल जो है वो एक वन है, एक मर्द है, और क्या है? उसके पास सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, सेंस ऑफ थिंकिंग है। बट औरत क्या है? शी इज अदर लेसर, औरत इंफीरियर है। ऑल दैट इज डिफरेंट इज नेगेटिव। क्या है जो इन दोनों में डिफरेंस है वो क्या है? वो नेगेटिव है। Women are not a minority in the same manner as for example blacks in the US. साइमन डी ब्यूवा कहती है कि औरत उस तरह मिनॉरिटी नहीं है मेल डोमिनेंट पेट्रियार्कल सोसाइटी में जैसे कि ब्लैक्स यूएस में है। वुमेन हैव ऑलवेज बीन विद मैन। औरत हमेशा मर्द के साथ रही है, इधर इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड, इधर इन द फॉर्म ऑफ मदर और इधर इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्स। वुमेन डोंट हैव ए कॉमन हिस्ट्री लाइक ब्लैक एंड लाइक ज्यूज। औरत की वो हिस्ट्री नहीं रही जैसे कि ब्लैक्स की रही है, दैट दे हैव बीन brutally killed by the white man, or Jews that they had been killed by the Germans and the Hitler Nazist force. Women have not formed themselves according to Buver as a group like other minorities. कहते औरत ने खुद को अभी एज अ ग्रुप इमर्ज नहीं किया जैसे कि दूसरी minorities ने किया। Like if you have talked about blacks, then all blacks in the America are as a one group. Whenever you have the example of the black who has been killed in America, that whenever he was being killed, there was a huge protest of blacks in the US. Why is this so? Because they had a one group। वो क्या है? एक ग्रुप है वो। वुमेन वाज फेल्ड टू मेक हर सेल्फ अ ग्रुप और हैव टर्न हर सेल्फ इनटू अ सिंगल ग्रुप। औरत अभी तक फेल रही है। क्यों फेल रही है? क्योंकि वेन एवर one woman in the one part of the country is facing a sort of marginalization, there is no woman who is raising her voice in favor of her। उसके अगेंस्ट कोई आवाज नहीं उठाता। ब्लैक को मारें तो सारे ब्लैक्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक औरत को कत्ल करते हैं तो सारी औरतें इकट्ठी नहीं होती। अभी तक इन्होंने अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप इस्टेब्लिश नहीं किया। वो कहती है इट इज द नाउ अ बिगनिंग। कहती है कि अब बिगनिंग हो गई है, अब स्टार्ट हो गया है। वुमेन आर बिगनिंग टू रिफ्यूज बीइंग द अदर। वुमेन ने स्टार्ट कर दिया है कि वो अब क्या है? बिगनिंग है वो रिफ्यूज बीइंग द अदर। वो अब से अदर बनने को तैयार नहीं होगी। शी इज नॉट बीइंग रेडी टू ट्रीटेड एज अ सेकंड सेक्स। वो अब सेकंड सेक्स बनने के लिए रेडी नहीं है। आगे वो कहती है नो इट्स टाइम फॉर चेंज। अब तब्दीली का वक्त है। मैन डोंट रिकॉग्नाइज वुमेन एज इक्वल। मैन औरत को इक्वल नहीं समझता। एट्रीब्यूट्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद वुमेन आर कंसीडर्ड लेस एंड इवन डर्टी। कहते हैं कि दैट एट्रीब्यूट्स व्हिच यू हैड एसोसिएटेड विद वुमेन they are dirty and insulting for the women. Now women are ready for bringing change. They are ready to terminate those attributes that you had associated with women. कहते टाइम टू चेंज दिस। अब वक्त बदलने का आ गया है।
व्यूअर्स कॉल फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। वो क्या करती है, वो अपने लिए एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स शी वांट्स आइडेंटिटी फॉर हर एंड रिस्पेक्ट, शी वांट्स रिस्पेक्ट। वो कहती है नो यू पीपल कैन नॉट ह्यूमिलिएट अस एज द वे यू पीपल हैड डिड अर्लियर। अब आप हमें ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते जैसे आप हमें पहले करते थे, अब आपको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। शी वांटेड रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन इन द सोसाइटी। ओके आगे वो कंक्लूड करती है, कहती है मैन एंड वुमेन शुड वर्क टुगेदर। उनको क्या करना चाहिए, उनको एक साथ काम करना चाहिए। मैन एंड वुमेन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। एज इक्वल ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस, although there are some biological differences, but in spite of those biological differences they should be treated as an equal human being.